हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं कल से बहुत सारे मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि दीदी आप कहाँ गायब हो गए। तो गाइस मैंने पहले ही अपनी ऑडियंस को बताया हुआ था और भी मेरी पुरानी ऑडियंस है बहुत अच्छे से ये बात जानती है कि वीकेंड्स मेरे लिए थोड़ा सा बिजी होता है। देखो वीकेंड्स में मेरी दो प्रायोरिटी होती हैं, या तो वीकेंड में हम लोग कहीं आउटिंग पे जाते हैं, फैमिली आउटिंग पे, अदरवाइज हम लोग वीकेंड पे प्रेफर करते हैं घर की डीप क्लीनिंग करना। तो इन्हीं दोनों कामों में हम बिजी होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ का मूड नहीं है तब आके मैं वीडियो यहाँ पे बना देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड इसीलिए वीकेंड्स मेरा जाता है। बट नॉट टू वरी, हम वापस से आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि इस रिएक्शन वीडियो में हम लोग करेंगे मज़ेदार बातें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। मैंने सुना है हमारी जवान माताजी कश्मीर की वादियों में पहुंच चुकी हैं और वहां पहुंच के भी माताजी कश्मीर में भी क्या क्या कर रही हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगी ना। अभी स्टार्टिंग में सब कुछ बता दूं स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। देखो गाइस, पहले तो ये काफ्तान जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जिन्होंने उस समय पे नहीं देखा है मैं फिर से बता दूं। अगर आप लोगों को ये लेना है तो मैंने अपनी कम्युनिटी पे इसका लिंक पोस्ट किया होगा फोटो के साथ, आप लोग स्क्रॉल करके देख लेना। बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये ट्राउज़र। आप सब जानते हैं कि इस समय पर कोरियन ट्राउज़र बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। रीज़न बिहाइंड कि डेनिम पहनने में आजकल बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके के आप लोगों को ट्राउज़र मार्केट में मिलेंगे कोरियन ट्राउज़र के नाम से। तो मैंने भी अपने लिए एक ट्राउज़र मंगाया है। इसे आप टॉप के साथ, कुर्ती के साथ, शॉर्ट कुर्ती के साथ, क्रॉप टॉप्स के साथ, सबके साथ गाइस पहन सकते हो। इतनी अच्छी क्वालिटी का मिला है गाइस। पीछे से पूरा ये इलास्टिक है और आगे से इस तरीके से बेल्ट पैटर्न, पीछे से पूरा इलास्टिक है और आगे से इस तरीके से बेल्ट पैटर्न है। यहाँ तक कि दोनों साइड में इसमें पॉकेट है, दोनों साइड में। तो बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। अगर आप लोग ऑफिस गोइंग है, वर्किंग है या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप इसे क्रॉप टॉप या शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन सकते हो, बहुत स्मार्ट लगता है। अगर आप लोग हाउसवाइफ है और आप लोग वेस्टर्न नहीं पहनते तो भी आप लोग इसको लॉन्ग कुर्ती के साथ, नी लेंथ कुर्ती के साथ बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये आपका एज अ प्लाजो का भी काम करने वाला है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है गाइस, सभी साइजेस में अवेलेबल है। स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो मस्ट बाय पीसेस ज़रूर लेना, क्योंकि लेने के बाद मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं इसे कल पहन के गई भी थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ट्राउज़र का, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो कहते हैं ना गाइस कि 100 सुनार की एक लुहार की। छोटे राजकुमार ने घर से बाहर निकल के ये तो प्रूव कर दिया कि वो अपने दम पर बाहर निकलना और अपने दम पर अपनी वीडियोस चलाना और अपने दम पर अपनी बीवी और अपने बच्चे को पालने की क्षमता रखता है। चाहे फिर वो घर 10 कदम दूरी पे हो, 10-12 घर छोड़ के हो, 20 मील दूर हो या कहीं पे भी हो, क्योंकि खर्चा घर से बाहर निकलने के बाद उठाना इंसान नहीं पड़ता है, राइट। तो चाहे वो घर से थोड़ी दूर जाए या बहुत दूर जाए, हर जगह जाके खर्चा उसने अपना ही चलाना है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं ये प्रूव कर दिया। वहीं पे इनके जो परिवार वाले हैं वो इतने जहरीले बने हुए हैं इस वक्त में, जिनका अपना खुद का दम खम सब तेल लेने चला गया। मतलब उनके दम निकल गए, इतने ज़्यादा दम निकल गए उनके, ये देखते हुए कि घर का छोटे राजकुमार ने तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि अपनी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी, और तो और अपने कंटेंट पे काम करना भी शुरू कर दिया। ना तो कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाल रहा है, ना टाइटल डाल रहा है, ना कोई टॉन्ट मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा है। लेकिन उसके दम को देखते हुए जिन लोगों ने उसको दम दिखाने का चैलेंज दिया था, इतनी ज़ोर से वो लोग जल गए हैं, इतनी जोर से जल गए हैं कि उनकी जलन उन तक ही नहीं, उनके आसपास की चीज़ों तक भी नज़र आ रही है कि चीज़ें भी जल जल के कहीं पंचर हो रही हैं, तो कहीं ब्लास्ट होने की, कहीं गर्म होने की कगार पे हो रही है, क्योंकि इंसान अंदर से जल रहा है ना। तो जो जलता है तो जलन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो इंसान को दिखती है कि नहीं दिखती गाइज, दिखती है ना। वहीं पे हमारी माता जी को जहाँ पे अपने बच्चे पे प्राउड होना चाहिए था, ये सब चीज़ें देख के माता जी भी मतलब कम नहीं जल रही हैं।
कम नहीं जल रही हैं, उनके अंदर की तो ऐसा लग रहा है कि भड़ास अब निकलनी शुरू हुई है। अपने बच्चों को तरक्की करता हुआ देखकर हर माँ का सीना गर्व से चौड़ा होता है, नाक उठ जाती है, सर उठ जाता है। लेकिन यहाँ तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि बच्चे सही घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर गर्व होना तो बहुत दूर की बात है, उनको टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो यहाँ पे दम तो प्रूव हो गया ना गाइज कि किसका अपने बलबूते पे चीज़ें चल सकती हैं और किसकी दूसरे के दम को चैलेंज करके या दूसरे के दम को नीचा दिखा के चल सकती हैं। ये तो आप सब लोग देख रहे हो ना कि पिछले 10-15 दिन से क्या हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, वही कहावत यहाँ पे सिद्ध हो गई। इतने दिन से बड़बड़, कभी कमरे के अंदर बैठ के बड़बड़, कभी कमरे के बाहर बैठ के बड़बड़, कभी यहाँ मजाक बना रहे, कभी वहाँ मजाक बना रहे, कभी इसका मजाक बना रहे, कभी उसका मजाक बना रहे। जिनकी खुद की जिंदगी, जिनका खुद का परिवार, जिनका खुद का खानदान मजाक बन के रह गया है, वो एक दूसरे की मजाक बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद आप लोगों ने देखा ही कि थोड़े टाइम पहले जो है एक डेंगू मच्छर घूमता घूमता अपनी छोटी बहू के कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचा ही नहीं, उसके बिस्तर पे पसर के बैठ भी गया। वैसे हम लोगों के यहाँ जेठ कभी भी बहू के बिस्तर पे बैठता नहीं है, यहाँ तक कि कमरे में भी आने से पहले वो एक साइन दे के अंदर आते हैं, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए। और वैसे भी ये लोग जो ये बोलते हैं कि हम तो अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, हम तो अपने स्टेट को जो है उसका नाम रोशन कर रहे हैं। तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, वो स्टेट अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इन लोगों ने उस स्टेट का नाम तो, पहचान बनानी तो बहुत दूर की बात है। आए दिन उन परंपराओं का यहाँ पे खंडन और मजाक बन के रह गया है, राइट। तो कमरा खाली था, कमरे में कोई भी आए, बच्चे आए, बुजुर्ग आए, वो समझ में आता है कमरे में पसर के बैठ गए डेंगू मच्छर। अब जब वहाँ पसर के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे ना। क्या काम है डेंगू मच्छर का, क्या काम है बताओ? डेंगू फैलाना। तो ऐसा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया ना फैलाएं, वो कीटाणु ना फैलाएं? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो वहाँ पे बैठ के कीटाणु फैलाए गए थे, बैक्टीरिया फैलाए गए थे, ये बोल के कि कमरे का सामान ऐसा, कमरा इतना मैसी, कमरा इतना गंदा, कमरा ये कमरा वो। जाते ही साथ कमरे की सफाई शुरू होगी और कमरे को इतना स्पेशियस खुला डुल्ला दिखा दे कि जैसे इस कमरे में तो पूरा का पूरा कुटुंब आके समा सकता है, लेकिन इस कमरे में इतनी जगह है। अरे उस कमरे से आधा सामान निकला भी तो है। अब उस कमरे में इंसान नहीं रह रहे हैं, लेकिन जिस कमरे में इंसान रहते हैं वहाँ पे उसके कपड़े, वहाँ पे उसका सामान, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडिशनल ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान कमरों से चले जाते हैं ना, तो वो कमरे ऐसे ही हो जाते हैं, तब वो कमरे बहुत खुले डुल्ले लगते हैं। लेकिन जब तक इंसान वहाँ रहते हैं, खासकर जब एक छोटा बच्चा वहाँ पे रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं। ठीक है, चलो ये तो रही कमरे फैलाने फुलाने की बात। लेकिन इसके बाद मेन मुद्दा क्या था? उस कमरे से गाइस बदबू बहुत आ रही थी। इतनी बदबू उस कमरे से आ रही थी कि उस कमरे में लगातार रगड़ रगड़ के फिनाइल के पोछे लगे हैं, लगातार रगड़ रगड़ के, पर उसके बावजूद कमरे की बदबू नहीं गई। इतनी बदबू आ रही थी उस कमरे में घर वालों के हिसाब से, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए कि ये बदबू तो किसी और ही चीज़ की है। ये बदबू है जलन की, ये बदबू है जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, जो आपकी अंतरात्मा जलती है ना, ये बदबू है उसकी। एक मासूम सी बच्ची को बहाना बनाकर उस कमरे में ये बता दिया गया कि इस कमरे से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, जिसको पूरा सोशल मीडिया भी सुन रहा था, जिसको कहीं ना कहीं उस बच्ची के माता पिता भी दूर बैठे हुए सुन रहे थे, जिनके मुंह में बहुत टाइम से दही जमा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग बोलने की क्षमता नहीं रखते, बहुत बोला है। छोटे राजकुमार ने जब दूसरों को बोलने के लिए मुंह खोला है तो बहुत मुंह खोला है। जब अपने बहन भाई के लिए, दूसरों से लड़ने के लिए आया है, गंदी गंदी लाइफ का हिस्सा बना है, तो बहुत मुंह खोला है। तो ऐसा नहीं है कि मुंह खोलना नहीं जानते, लेकिन जब अपने लिए बोलने की बात आती है ना, तब अच्छे फंस हो जाते हैं। फिर वो उम्मीद करते हैं कि हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे, दूसरे हमारे लिए बोले। तो भाई भगवान भी उनकी मदद करता है जो पहले अपनी खुद की मदद करना जानते हैं, है ना। और मैं ऐसे इंसान को क्या बोलूं जो इंसान अपनी बीवी, अपने बच्चे और पेरेंट्स के लिए कुछ ना बोल पाए और उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती बर्दाश्त करता रहे, संभालता रहे। चलो, पर इस बार बेटी का बोलना बुरा लगा। ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि चलो एक बाप को बुरा लगा कि उसकी मासूम सी छोटी सी कृपा के लिए ऐसी टिप्पणियाँ करी जा रही हैं, ऐसी टिप्पणियाँ। तो इस चीज़ में छोटे राजकुमार ने बढ़िया जवाब दिया। बदबू जिस बच्ची की
जिस बच्ची की महक को उस कमरे की बदबू बताई जा रही है, वो बदबू हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। बहुत से लोग मंदिर का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते थक जाते हैं, हर तीज, हर त्यौहार, हर किसी के फंक्शन में रोते रोते थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो बदबू जो है वो बरसती नहीं है, वो बदबू वाली कृपा बरसती नहीं है उन लोगों को, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी के मुंह की बदबू तक का यहाँ पे बखान कर देते हैं, जिनके लिए अपनी बीवी के मुंह की बदबू और छोटी बच्ची की बदबू, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। भाई आती होगी किसी के भी बीवी की मुंह से बदबू, लेकिन बच्ची की बदबू नहीं होती है, वो भगवान की कृपा होती है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनको वो महक फील करने का, सूंघने का मौका मिलता है। और इसी मौके के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, है ना। कभी पहला मिसकैरेज होता है तो कभी दूसरा मिसकैरेज होता है। जब 3, 4, 5, 6 होने के बाद औरतें तब भी अपना स्ट्रगल बंद नहीं करती हैं, सिर्फ इसी महक को पाने के लिए डॉक्टर्स के चक्कर काटे जाते हैं, अलाना फलाना ढिमकाना हार्मोन की दवाइयाँ खाई जाती हैं, इंजेक्शन ठुसवाए जाते हैं, अपने इतना पैसा खर्च किया जाता है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से इंसान हार जाता है सिर्फ इसी महक को पाने के लिए, इसी महक को पाने के लिए। लेकिन फिर भी जिन लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता ना, उन लोगों को फिर भगवान बताएगा कि क्या ये इस महक के हकदार हैं या फिर ये इस महक के हकदार नहीं है। वो हम ऊपर वाले पे छोड़ें, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो देखता सब कुछ है, बराबर सबका ख्याल रखता है, बराबर। तो जहाँ पे उनकी बेटी की महक को बदबू बोला गया था, वहाँ पे अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे छोटे राजकुमार ने दिया है कि राधा रानी की कृपा से हमारी ज़िंदगी में वो आई है और हम उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपने लिए मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं कभी भी कुछ नहीं भूलता। और ऐसी महक हमें बहुत पसंद है, और ऐसी महक सच में बहुत पसंद होती है हर किसी को। जब बच्चा घर में आता है ना, तो उस घर के ऑरे में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। उस घर के ऑरे में आपको किसी भी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी कोई घर में आपके एंटर करता है ना, तो उसको भी पता चल जाता है वो एक ऐसी महक होती है, इतनी पावरफुल वो महक होती है कि जब आपके घर के दरवाजे में भी कोई पहुंचता है तो वो वहीं से जज कर लेता है कि इस घर में एक छोटा बेबी है। तो वो उस बेबी की महक होती है जो वाकई में बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ तक की ख़त्म हो गई कि अभी तक जो बड़की मम्मी छोटी गुड़िया की शक्ल देखने से इनकार कर रही थी कि हम तो इसका शक्ल कभी नहीं देखेंगे, हम तो इसका मुंह ही कभी नहीं देखेंगे, आज के बाद हमारा तुम्हारी बेटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनको भी याद आने लगी। कृपा की याद में उन्होंने भी वीडियो छाप दिया, भाई जहाँ जहाँ तुम चलो वहाँ वहाँ हम, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल सही पग चिन्हों पे चल रही है यहाँ पे बड़की मम्मी भी। बड़की मम्मी ने भी सोचा भाई सब उन्हीं के नाम का वीडियो छाप रहे हैं, सबको व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं काहे पीछे हटूँ। भाई रिश्ते में तो मैं भी बड़की मम्मी लगती हूँ, वो अलग बात है कि छोटे राजकुमार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इन 2 लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, और इन्हीं 2 लोगों को पार्टी में ना बुलाने के चक्कर में बेचारे की पार्टी तक उसने कैंसिल करनी ज़रूरी समझी, लेकिन 2 लोगों को इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी नहीं समझी। पार्टी कैंसिल करनी ज़्यादा ज़रूरी समझी, लेकिन 2 लोगों को फिर भी नहीं बुलाया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरे कहते हैं ना पूरे परिवार की फोर्स लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी कैंसिल करनी उसने ज़रूरी समझी, लेकिन 2 लोगों को कैंसिल ही कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की हालत देखो कि जब देखो किसी ना किसी के बच्चे के नाम का कंटेंट बना लेते हैं, जब देखो किसी ना किसी के बच्चे के, जैसे ही देखते हैं कि कोई बच्चा इस समय पे ट्रेंड पे चल रहा है, कोई बच्चा जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्यार हासिल कर रहा है, उसके नाम का कंटेंट बना लेते हैं। तो वो भी पीछे नहीं हटी, उनको अचानक से याद आने लगी। कब? जब वो यहाँ से रवाना हो रही थी। तब तक गाइस याद नहीं आई जब मुंह के सामने थी, तब तक भी याद नहीं आई जब वो इस घर को छोड़ के गए, तब तक भी याद नहीं आई जब पहले दिन उनके बिना ये घर गुजरा, लेकिन लास्ट दिन याद आ गई अचानक से कृपा की, लास्ट दिन, कि काश मैं उससे मिल पाती, काश मैं आखिरी समय पे उसे देख पाती। अरे जिस औरत ने ये ऐलान कर दिया हो कि मैं बच्ची की शक्ल ना देखूं, वो औरत ये बोले कि काश मैं उसे मिल पाती, दिख पाती। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा डिप्लोमैट ये लोग हैं,
एक नंबर के झूठ है। यहाँ तक कि इनकी ऑडियंस को भी ये स्टेटमेंट इनका हजम नहीं हुआ, उन्होंने भी आके नीचे इन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाई कि एक तरफ तुम कोई और स्टेटमेंट देती हो, दूसरी तरफ कोई और स्टेटमेंट देती हो। अब बोलती हैं कि गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, गुस्से में इंसान बोल देता है। हाँ, गुस्से में इंसान बोल देता है, चलो मानते हैं कि गुस्से में बोल दिया बड़की मम्मी ने, मैं शक्ल नहीं देखूंगी। लेकिन फिर तो गुस्से में छोटे राजकुमार ने भी बोल दिया ना कि तुम्हारे अंदर वो वाला दम नहीं है, तो उसने भी गुस्से में बोल दिया, तो हिसाब बराबर। आपने गुस्से में बोला, अपने आप को माफ़ कर दिया, उसने गुस्से में बोला तो उसको भी माफ़ कर दो। फिर काहे को नाक रगड़वाओ, मुंह रगड़वाओ, माफ़ी मंगवाओ, काहे को? जब गुस्से में एक इंसान बोल सकता है बहुत कुछ, तो दूसरे में दूसरा इंसान भी तो बोल सकता है बहुत कुछ, है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद उसने थूक के चाटा नहीं, उसने थूक के नाम तक नहीं लिया, इनका जिक्र तक नहीं किया इनका, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। लेकिन ये देखिए, वो इनके मुंह पे पार्टी कैंसिल करके थूक के भी चला गया। उसके बावजूद उसकी बेटी के पीछे कंटेंट, उनके पीछे कंटेंट, उसकी बीवी के पीछे कंटेंट, सारा कंटेंट इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, इन्हीं चीज़ों के। और आगे बहुत टाइम तक घूमेगा, अभी घूमेगा। मैंने क्या बोला था, छोटे राजकुमार को लगता है कि घर से बाहर निकल के उसको सुकून मिल जाएगा। ये वो फैमिली है जिसने कभी दूसरों को सुकून से जीने नहीं दिया, जो इनकी ज़िंदगी से आराम से निकले हों। इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी से किसी को आराम से जाने ही कहाँ दिया है। ये तब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते, ये वो जहरीले बैक्टीरिया हैं, ये तब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते जब तक ये उस इंसान की शरीर के एक एक कोने को इम्पैक्ट ना कर दें, उसको फिज़िकली, फिनेंशियली, इमोशनली तोड़ के चकनाचूर ना कर दें। ये तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। ये उस किस्म के लोग हैं, इनसेंसिटिव लोग। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी दूसरा वीडियो मैं नेक्स्ट चैनल पे लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।